नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं मेरी हरी भरी बगिया। तो ये बगिया जो अब हरी भरी है, इसकी बुआई मैंने की थी जून के आखिरी सप्ताह से लेके और जुलाई तक, यानी कि 35 से 40 दिनों में ये इतनी हरी भरी हो गई है और कुछ बेलें तो फ्रूटिंग भी दे रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अब जबकि जुलाई समाप्त की ओर है, या आखिरी सप्ताह है जुलाई का, तो क्या हम अब भी इन बेलों को लगा सकते हैं? और यदि सब्जियां लगा सकते हैं तो क्या क्या सब्जियां लगा सकते हैं? आज इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे, कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो जो बेलें मेरे बगिया में लगी हैं वो सब आप लगा सकते हैं, जैसे कि लौकी, तोरी, बरबटी या लॉन्ग बीन जिसे हम बोलते हैं, गिलकी, करेला, बेलवर्गी, कद्दू, बेलवर्गी, जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें आप अब भी लगा सकते हैं। बस होगा क्या कि जब आप लगा रहे हैं तो अब ये थोड़ा लेट आएंगी, ये हमें सितंबर तक मिलेंगी जबकि सर्दियां शुरू हो रही होंगी। और जब हम बीज का चयन करें तो जब हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो हम हाइब्रिड का बीज यूज़ करें, क्योंकि हाइब्रिड का जो बीज होगा वो जल्दी फ्रूटिंग देने लगता है और वो ऑफ सीज़न में भी, थोड़ा विपरीत मौसम में भी सरवाइव करता है। लेकिन जो देसी लौकी, देसी तुरैया है, उनका तो सीजन बोने का निकल गया। उन्हें हम 15 जुलाई तक बो देते हैं तो अच्छी फलवार होती है। अभी आप बोएंगे तो जब वो फैलेगी और जब वो फ्लावरिंग पे आएगी तब तक का मौसम ऐसा होगा कि वो शायद उतनी अच्छी फ्रूटिंग ना भी दे, हो सकता है कि दे भी। अब जब लेट लगा रहे हैं तो कुल मिला के आप हाइब्रिड का, सारे बीज हाइब्रिड के लें। आजकल दुकानों पे आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि देसी नहीं मिलते, हाइब्रिड बीज ही मिलते हैं। तो ये सब्जियां लगा सकते हैं। लौकी रखिए, तोरी रखिए और भाजियाँ बरसात में खाने को मना किया जा सकता है क्योंकि कीड़ों के अंडे रहते हैं उन पर चौलाई की एक भाजी ऐसी है जो बरसात में अपने आप उगती है, एक बार बीज गिर जाए आपके यहाँ तो। बैगन लगा सकते हैं, ग्वारफली भी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। मेरी बगिया में भिंडी नहीं है क्योंकि भिंडी लगाने के लिए एक बड़ी सी क्यारी चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए और छत पर हमारे पास सीमित जगह होती है। तो हम इस तरह की सब्जियां, अगर भिंडी लगा देते तो फिर बहुत सारी सब्जियां छूट जाती, तो मैंने भिंडी नहीं लगाई। हाँ, गमलों में हम भिंडी भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मनमाफिक सीजन है भिंडी के लिए, अभी लेट नहीं हुए हैं। और एक टिप बताऊं कि जहाँ तक सब्जियां लगाने की बात है तो हम साल में कब सब्जियां लगाते हैं, वो कोई सी भी सब्जियां हो। ठंड की सब्जियां अलग हैं, ये बरसात की सब्जियां हैं, ये बरसात में बोई जाती हैं और ये ठंड में कुछ फल बरसात में भी देती हैं। जैसे लौकी, तोरई बरसात में फल रही है, यही तोरई की बेल गर्मी की है जिसने गर्मी में भी फ्रूटिंग दी थी और बरसात में भी दे रही है। सर्दी आते आते तक ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम अभी जो बेलें लगा देंगे वो सर्दियों में भी फलेंगी। तो मेरा मानना ये है कि साल में 3 बार हम बुआई करते हैं। एक होता है जुलाई अगस्त, जून आखिरी सप्ताह से लेकर, अगर बरसात 15 जून तक आ जाए तो 15 जून से लेकर और 15 अगस्त तक, यानी कि 2 महीने ये हैं हमारे पास, इनमें हम बुआई करते हैं। फिर उधर सितंबर से शुरू करते हैं और अक्टूबर नवंबर तक करते हैं और दिसंबर जनवरी छोड़ देते हैं और उसके बाद हम फिर फरवरी मार्च में करते हैं। ये साल में 3 चक्कर हम करते हैं और ऐसा करते समय हम ज़्यादातर हाइब्रिड के बीज लेते हैं। देसी बोना है तो फिर आपको जुलाई अगस्त इधर लेंगे, उधर सितंबर अक्टूबर। हाँ, अगर किसी को अगेती गोभी बोना है तो आप अभी अगेती गोभी के पौध डाल सकते हैं। हालांकि बरसात में पौध सहेजना कठिन काम होता है और वो पानी में पिट के मर जाती है। तो आपके पास अगर कोई शेड वाली जगह है या अच्छी सुरक्षित जगह है या आप एक्सपर्ट हैं तो आप उगा सकते हैं। और यदि नहीं उगा सकते तो फिर बीज खराब नहीं करें, थोड़े दिन और रुक जाएं। जैसे ही बरसात थमती है सबसे पहले आप आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की पौध डाल सकते हैं और थोड़ी सी बूंदाबांदी सदते ही आप मूली भी उगा सकते हैं। लेकिन जो मेथी, पालक, ये भाजियां हैं ये बरसात में भी न बोएं, ये बहुत अच्छी नहीं होती बरसात में। साथ ही आपका एक प्रश्न आया कि हमारे यहाँ अडेनियम के
पौधे हैं और उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। क्योंकि मेरी छत पर बहुत अडेनियम हैं और उसमें से कुछ में फ्लावरिंग है, कुछ में नहीं भी है, तो मैं आपको बताऊं। और हाँ, आप ये और देख लीजिए, टमाटर भी अभी आप लगा सकते हैं। आप सितंबर अक्टूबर तक टमाटर लगा सकते हैं। तो ये सब्जियों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं उस प्रश्न की कि अडेनियम में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही। वो इसलिए कि बहुत पानी में अडेनियम के पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं और कम फ्लावरिंग होती है। तो उसको ऐसी जगह रखें कि पानी कम मिले उसको। और ये रेगिस्तान का पौधा है, इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो इसका खूब सारा विस्तार हो जाएगा, हरा भरा देखने में सुंदर लगेगा। और कम पानी देंगे तो इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। साथ ही जब इसकी मिट्टी बनाएं तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप पोटाश डाल सकते हैं खाद, क्योंकि ये तो खाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें केमिकल यूज कर सकते हैं आप। और आप आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं मिट्टी में। तो पोटाश अगर मात्रा मिल जाती है तो फ्लावरिंग अच्छी होती है। देखिए, बेलें पूरी तरह मंडप को ढक चुकी हैं। एक प्रश्न आया कि मंडप कैसे बनाया, तो इसका मेरा एक वीडियो चैनल पर पुराना पड़ा है कि हाउ वी मेक ट्रेलिस। लेकिन मैं जल्दी ही निकट भविष्य में एक इस विषय पर पूरा वीडियो बनाऊंगी कि मैंने ट्रेलिस कैसे बनाई है। एक प्रश्न बहुत आता है कि मिर्च में कुकरा रोग लग रहा है, तो आप इसके लिए मैं देसी नुस्खा बता रही हूँ। राख को 2 दिन गला दें। 2 मुट्ठी राख को 1 लीटर पानी में डाल दें, गली रहने दें 2-3 दिन। राख नीचे बैठ जाएगी, उस पानी को कपड़े से छान के पत्तों पर स्प्रे कर दें और उससे कुकरा काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। एक प्रश्न आता है करेले की साइज बहुत छोटी हो रही है, तो उसका उत्तर ये है कि आपने जो बीज लगाया करेला वैसा ही आएगा। यदि हाइब्रिड के लंबे वाले करेले का बीज आप लाएंगे तो करेला लंबा वाला आएगा, और जो अपने आप उगा हुआ है या देसी करेले वो छोटे ही होते हैं। एक प्रश्न आया क्या भी सेम लगा सकते हैं? हाँ, सेम, ये जो सेम मेरी लगी है ये मैंने लगा दी थी जुलाई के पहले सप्ताह में। जून से लगा सकते हैं और ये आके फल देगी सर्दियों में। दूसरी एक हाइब्रिड की सेम भी आती है जो 3 महीने के अंदर बिल्कुल फलने लगती है, आप वो भी लगा सकते हैं। उसका विस्तार बड़ा नहीं होता और वो छोटे प्लांट में ही फ्रूटिंग होने लगती है। आजकल हर सब्जी के हाइब्रिड वैरायटी आ गई है। हर बीज नया जहाँ जो मिल जाए लेकर आएँ और उसे उसे बुआई कर करके अपना एक प्रैक्टिकल करें। जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके पास अपना अनुभव होता है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी, ये बैंगन की देख ली, मेरी हरे वाले बैंगन की वैरायटी है। एक प्रश्न आया कि अभी बैंगन लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। बैंगन तो आप साल में 2 महीने छोड़ के, एक तो जनवरी बहुत ठंड और बहुत गर्मी वाला मई छोड़ के आप पूरे साल बैंगन उगा सकते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो सबसे कम केयर मांगती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।